हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। हमने क्या देखा था? एक जनरल लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में जो होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, कुछ इस तरह का इक्वेशन होगा। और हमने क्या बात की थी? a, b और c ये तीनों जो है पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं, रैशनल हो सकते हैं, इरैशनल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ये सारे वैल्यूज जीरो भी हो सकते हैं। सिर्फ एक ही कंडीशन थी कि a और b दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। मतलब कि a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0, यह नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा a, b और c के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। हमने बहुत तरह के इक्वेशन देखे थे। 3x प्लस 7y माइनस 5/2 इजकल टू 0, स्क्वायर रूट 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 9/2y, कुछ भी हो सकते हैं, है ना। इसमें से एक जीरो भी हो सकता है। स्क्वायर रूट 2x इज इक्वल टू 7/9y, है ना। यहाँ पे c0 हो गया। इक्वेशन को देख के पहचान लेना है कौन सा a है, कौन सा b है, कौन सा c है। और a और b दोनों एक साथ जो जीरो नहीं हो सकते हैं, इसको हम लोग एल्जेब्रिकली क्या लिखते हैं? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। यदि ऐसा हो जाए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 यदि हो जाए, इसको मैं रेड में इसलिए लिखा हूं कि यह नहीं हो सकता है। ये हो जाए तो इसका क्या मतलब है? a इज इक्वल टू 0 भी है और b इज इक्वल टू भी 0 है, दोनों 0 है। दोनों 0 है तो हमारा इक्वेशन क्या बचेगा? सिर्फ c बच जाएगा, कोई इक्वेशन ही नहीं रहेगा। इसलिए ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। और हमने क्या देखा था? इस इक्वेशन का हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ बनाते हैं तो कैसा ग्राफ बनता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन। ये एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा बन जाता है ना। अगर दो लाइंस का ग्राफ हम लोग बना दें, मान लो एक ब्लैक वाली लाइन है, दूसरा लाइन अगर इस तरह से बना दिया दूसरे इक्वेशन का मैंने, तो ये दो लाइन बन जाती है। दो इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता है इससे। इस तरह के इक्वेशन होंगे a1 प्लस a1x, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 की ब्लैक वाली लाइन है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 की ब्लू लाइन है। दो लाइन बन जाती है इस तरह से। जब दो लाइन बन जाती है तो इसमें तीन केसेस होते थे। क्या क्या थे वो तीन केस? याद है, पिछले वीडियो में हम लोग सब कुछ देख चुके थे। पहला केस था इंटरसेक्टिंग लाइन का, जो मैंने अभी ग्राफ में भी बनाया, कुछ इस तरह से। एंगल चाहे कुछ भी हो, इंटरसेक्ट करना चाहिए। एकदम ये ले लो, बहुत हल्का सा मीट कर रहा है। कुछ इस तरह का भी अगर है जो पेपर पे मीट नहीं कर रहा है लेकिन आगे जाके कहीं मीट करेगा, कहीं तो मिल जाएगा इसमें, ऐसा भी हो सकता है। परपेंडिकुलर भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है ना। ये सारा इंटरसेक्टिंग लाइन है जिसमें सिर्फ एक सॉल्यूशन पॉसिबल है। कोई एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये लाइन मीट कर जाएगी, दोनों लाइन मिलेगी, और ये x1 और y1 जो वैल्यू होगी ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी, है ना। यहाँ पे x1, y1, या इसमें बात करें तो कुछ यहाँ पे आगे जाके के पॉइंट आएगा x1, y1, जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा।
ठीक है। दूसरा केस क्या था? दूसरा केस था पैरेलल लाइन का। यूं, जो दोनों लाइंस कभी नहीं मिलेंगे, कोई कॉमन पॉइंट नहीं निकलेगा। जो लाइंस एक पॉइंट पे है उसमें से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो दूसरे लाइन पे आ जाएगा। जैसे इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं ले सकते हैं जो कि इस लाइन पे भी आ जाए, एकदम गारंटी है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। और तीसरा केस क्या था? कोइंसिडेंट लाइंस। एक लाइन जो है ठीक इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी आ जाती है, कुछ इस तरह से। यूं दिख रहा है, ब्लू लाइन और रेड लाइन दोनों एक ही लाइन है, एक छोटी है एक बड़ी है, लेकिन लाइन दोनों एक ही है। मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो ब्लू लाइन पे लाई करेगा और रेड पे लाई नहीं करेगा, नहीं हो सकता ऐसा। ऐसा हर एक पॉइंट, मतलब जो भी एक सॉल्यूशन पहले इक्वेशन के लिए निकलेगा वह सारे सॉल्यूशन दूसरे इक्वेशन को भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है। 3 केसेस होते हैं लीनियर इक्वेशन में। कुछ एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं इसको हम लोग। जैसे कि इक्वेशन बोर्ड पे दिया है अब 2x + 3y = 5। इसको कैसे सॉल्व करते थे हम लोग? ज्योमेट्रिक मीनिंग निकालना है, ग्राफ बनाना है। पहले हम लोग ये सब कुछ कर चुके हैं। कैसे करते थे? सबसे पहले तो इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y = 5, इससे y की वैल्यू निकाल लेनी है। क्या आएगा? 3y = 5 - 2x। इससे अगर y निकालना हो तो क्या आएगा? 5 - 2x / 3। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते थे? इसके बाद हम लोग कुछ x की वैल्यूज लेते थे और उसके लिए करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालते थे। ऐसा ही करते थे ना, पिछले चैप्टर में हमने देखा था, पिछले क्लास में भी सीख चुके हो। x की कुछ एक वैल्यूज लेंगे, उसके लिए y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। x यदि 0 हो तो y क्या होगा? 5/3। x यदि 1 हो तो यह x की वैल्यू 1 आएगी। 5 - 2 3/3 1। x अगर -1 हो तो यहां पे क्या आएगा? +2 हो जाएगा। 5 + 2 7/3। ठीक है। x यदि -2 हो तो यहां पे क्या होगा? -4। 5 + 4 9/3 3। और x की वैल्यू यदि क्या लें? 2 लेने से नहीं होगा, 3 लेने से भी नहीं होगा, 4 लेने से 4 ले लोगा +4। तो क्या आएगा? y का वैल्यू 5 - 8 -3/3 -1। ठीक है। मैंने ऐसा इसलिए किया है कि हमें प्लॉट करने में आसानी होगी। कौन से पॉइंट्स? 1, 1 2, -2, 3 और 4, 1, इन तीनों पॉइंट्स को लेके हम लोग लाइन बना सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया है। बना ले अब ग्राफ। सबसे पहले ले लिया ये y एक्सिस,
फिर ये आया एक्स एक्सिस, पॉइंट 0 इंटरसेक्शन पॉइंट पे होगा। हमें कौन कौन से वैल्यूज प्लॉट करने हैं, 1,1, -2,3 और 4,-1। इसको ले लो 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3। सब कुछ हम लोग देख चुके हैं बहुत अच्छे से पिछले चैप्टर में, रिवीजन हो रहा है सर। बना सकते हो ना ये सब तो खुद ही। ग्रीन कलर से मैं प्लॉट कर देता हूं पॉइंट्स को, 1,1 ये वाला पॉइंट होगा। फिर चाहिए हमें -2,3 यह वाला पॉइंट होगा। और चाहिए 4,-1, 4,-1 यह पॉइंट होगा, है ना। सबको मिलाकर के एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये देखो स्ट्रेट लाइन पे आ रहे तीनों पॉइंट्स, स्ट्रेट लाइन ही आना है, स्ट्रेट लाइन बनना है तो बन गया स्ट्रेट लाइन। बाकी के जो दोनों पॉइंट्स देखे हो 0,5/3, देखो x की वैल्यू जब 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 1, 1.5, 1.5 और 2 के बीच में है ना, 1.5 और 2 के बीच में, या 5/3 हो सकता है। ये भी लाइन इस पे आ रहा है। और पॉइंट था हमारा -1,7/3, -1 यहां पे वैल्यू देखो, यहां पे है 2.5 से कम है ना, 2.5 और 2 के बीच में है, 7/3, 2.5 से कम होगा तो यह भी इस लाइन पे आ रहा है। इसके अलावा कोई और पॉइंट भी अगर देख लो, सोच लो कोई दूसरा पॉइंट देख लो, ये पॉइंट जैसे देख लो, कितना है ये वैल्यू, 2 और 3 के एग्जैक्टली बीच में है, 2.5 पे y की वैल्यू हो रही है 0। चेक करें इक्वेशन में डाल के, हमारा इक्वेशन था 2x + 3y = 5। इसमें x की वैल्यू अगर 2.5 डाल दें, x की वैल्यू 2.5 डालेंगे तो क्या आएगा, 5 + 3y = 5, 3y = 0, मतलब y = 0 आ रहा है, इसी लाइन पे आ रहा है। अभी इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स है वो सारे इस इक्वेशन को सॉल्व सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने एक लाइन बनाई उसी तरह से एक और लाइन बना सकते हैं। अगर हमें 2 इक्वेशन दिए रहते तो एक और लाइन भी बन जाती, बिल्कुल सेम प्रोसेस से 2 लाइन बन सकती है। पहले इक्वेशन के लिए एक लाइन आई, दूसरे इक्वेशन के लिए एक और लाइन आ जाएगी। 2 लाइन जब आ जाएगी तो दोनों लाइन, हमारा 3 केस हो सकता है जो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। क्या क्या 3 केस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस इस तरह से, पैरेलल लाइंस इस तरह से, और कोइंसिडेंट लाइन सेम ही लाइन हो जाएगी इस तरह से, है ना। तीनों को अब देखते हैं हम लोग, एक एक करके सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसमें सब तरह की लाइंस बन जाएंगी। सबसे पहले हम लोग अखिला का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो हमने पहले देखा था। याद है क्वेश्चन? क्वेश्चन में था कि अखिला एक मेला घूमने जाती है, उसके पास टोटल 20 रुपए है, 20 रुपीज। उसमें वो हुपला खेलती है, हुपला का चार्ज है 4 रुपए, और जायंट व्हील में जाती है जिसका चार्ज है 3 रुपए। और क्या दिया था, जायंट व्हील में जितनी बार जाती है उससे आधी बार वो हुपला में जाती है ना। तो हमने क्या माना था, जायंट व्हील में x बार जाती है, हुपला में y बार जाती है। तो हमारे 2 इक्वेशंस आए थे, क्या आए थे इक्वेशंस, जायंट व्हील में जो अब जाती है उससे आधी बार, उससे हाफ टाइम्स
वो हुपला खेलती है। हुपला कितनी बार खेलती है? y बार। ये हमारा पहला इक्वेशन था। और दूसरा इक्वेशन क्या था? x टाइम्स वो जायंट व्हील में जाती है, एक बार का 3 रुपए लगता है, 3x। हुपला में y बार जाती है, एक बार में 4 रुपए लगते हैं, 4y। इस दोनों का सम 20 रुपए था। ये हमारा दूसरा इक्वेशन था। दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, दोनों को हमें ग्राफ बना देना है जैसे अभी बनाया था। पहले इक्वेशन 1 की अगर बात, तो इक्वेशन 1 हमारा था y इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 2। x और y की वैल्यूज कुछ ले लेनी है। x की वैल्यू अगर 0 हुई तो y की वैल्यू भी 0। ऐसा नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। अकेला ने 20 रुपए तो खर्च किए ही हैं, तो वो हुपला में भी चली थी और जाइंट व्हील में भी चली थी, दोनों 0 कभी नहीं हो सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं। इस इक्वेशन में तो ऐसा हो सकता है ना, इस इक्वेशन में ऐसा हो सकता है, यदि x 0 हो तो y भी 0 हो जाएगा। x यदि -2 हो तो y की वैल्यू क्या होगी? -1। x अगर +2 हो तो y की वैल्यू क्या होगी? +1। चलो इन तीनों वैल्यू से हम लोग पहले ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं एक बार। यह बना हमारा y एक्सिस, ये आ गया x एक्सिस, हाँ ये 0 1 2 3 4 5 -1 -2। x एक्सिस पे आ जाए तो 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। पहले इक्वेशन को मैं रेड से प्लॉट करता हूं। रेड 0,0 यह पॉइंट होगा, है ना। और कौन सा पॉइंट है? -2, -1। x -2 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी? -1, यह पॉइंट। ठीक है, ठीक उसी तरह से आ जाएंगे तीसरे पॉइंट पे। +2 पे y की क्या वैल्यू होगी? +1, यह पॉइंट। 3 पॉइंट हमें मिल गए हैं, 3 की जरूरत नहीं थी, 2 से भी लाइन बन जाती, 3 मिल गए तभी लाइन ड्रॉ हो ही जाएगी। यह रेड लाइन बन गई हमारी पहले इक्वेशन की। ठीक है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है, एक लाइन ड्रॉ कर दिया। फिर आ जाओ दूसरे इक्वेशन पे। दूसरे इक्वेशन को मैं ब्लू पेन से लिख देता हूं। दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा? 3x + 4y इज इक्वल टू 20। यहां से अगर 4y निकालेंगे तो क्या आएगा? 20 - 3x, मतलब y कितना आ गया? 20 - 3x डिवाइड बाई 2। अब ले लो वैल्यूज x और y की। x y, अच्छा यहां लिखूंगा तो ग्राफ कहां बनेगा? यहां पे लिखते हैं x y। x जब 0 होगा तो y क्या होगा? 20/10, 20/2,
10। x जब 1 होगा y कितना हो जाएगा? तो x को 2 लेते हैं, 2 से स्टार्ट करो। x जब 2 होगा तो कितना होगा y? 20 माइनस 6 14 बाय 2 इज इक्वल टू 7 होगा ना? ओहो, गलत हो रहा है ना, यहां पे 4 आना चाहिए, तो ये आ जाएगा, दोनों वैल्यूज चेंज हो जाएंगी ना। x जब 0 होगा तो y क्या होगा? 20/4, ये हो जाएगा 5। x जब 2 होगा तो y कितना होगा? 14/4, यह कितना हो जाएगा? 3.5। दिख रहा है ना? दिख रहा है। x जब 4 होगा तो y कितना हो जाएगा? 8/4, 2 है ना। x की वैल्यू यहां 4 डालो, क्या आएगा? 12। 3 इंटू 4 12, 12 20 माइनस 12 4 8 8 डिवाइड बाई 4 2। इन तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, इसको ब्लू पेन से प्लॉट करता हूं। पहला पॉइंट है 0,5, 0,5 यह पॉइंट। दूसरा क्या है? 2,3.5, 2 पे जब जाएंगे 3 यह है, 4 यह है, ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, 3.5 चाहिए हमें दोनों के बीच में, ये ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? 4,2, 4,2। आहा, ये पॉइंट तो पिछली लाइन के ऊपर है ना, ये देखो 4 2 और 4, ये रेड वाली लाइन के ऊपर पॉइंट है। चलो अब लाइन ड्रॉ कर देते हैं, हमें 3 पॉइंट्स मिल गए हैं, ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने। दो इक्वेशन के लिए हमने जब लाइन ड्रॉ की, दो स्ट्रेट लाइन आई और दोनों इंटरसेक्ट करती है। कहां पे इंटरसेक्ट करती है? यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है जिस पॉइंट का वैल्यू है 4,2। अब यह जो वैल्यू है ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। देखो यहां पे x की वैल्यू अगर 4 रखेंगे तो y क्या आएगा? x की वैल्यू 4 रखती, y क्या आएगा? 4/2 2। और इसमें तो आया ही था, x की वैल्यू जब 4 रखी थी 20 माइनस 12 8/4 2। आगे हमारा सॉल्यूशन हुपला का, अखिला का। अखिला ने हुपला खेला, y टाइम्स y इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। हुपला 2 बार खेला और जायंट व्हील में कितनी बार गई? 4 बार। बना आप सॉल्यूशन? चेक करो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। हुपला जो खेली और जायंट व्हील में जितना चढ़ी, जायंट व्हील में जितनी बार चढ़ी 4 टाइम्स, उससे आधी बार हुपला खेली, सेट हो रहा है। और 4 बार जायंट व्हील खेलने के उसके कितने पैसे लगे? 4 गुना 3 इज इक्वल टू 12, एक बार के 3 रुपए लग रहे थे। हुपला में कितने पैसे लगे? 2 गुना 4, एक बार खेलने के 4 रुपए थे, इज इक्वल टू 8। टोटल 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 20 रुपए उसने खर्च कर दिए। बन गया? ठीक इसी तरह से हम लोग और बहुत सारे ग्राफ बनाएंगे आगे। एक एग्जाम्पल और देखें अभी। अच्छा पहले जनरल फॉर्म देख लो। दो इक्वेशन जो होंगे हमारे पास अब इसी तरह के होंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस हो गए। कंडीशंस हमारे क्या थे? a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। सेम कंडीशन इसके ऊपर भी लग, a2 के ऊपर भी लग जाएगा।
और कोई कंडीशन नहीं है। हमारे सॉल्यूशन कितने तरह के आ सकते थे? पहले केस में आता है वन सॉल्यूशन, जैसा अखिला के केस में आया। दूसरे केस में आता है नो सॉल्यूशन, जिसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। और तीसरे केस में आता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, वो भी हम लोग देखेंगे आगे चल के। ठीक है, एक और सॉल्व कर ले। अभी 3 पेयर दिए हुए हैं, इसमें से पहले पेयर को हम लोग अभी सॉल्व कर लेते हैं। इसको इस वीडियो में सॉल्व कर लेते हैं, बाकी दोनों को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे हम लोग। पहला इक्वेशन हमारे पास है 2x + 3y = 7। यहां से y की वैल्यू अगर निकालें तो क्या आएगा? 7 - 2x / 3। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास? 9x + 8 = 2y। यहां से y अगर निकालें तो क्या आएगा? 9x + 8 / 2। आ गया। अब फटाफट हम लोग कुछ वैल्यूज रख देंगे x और y के लिए और फिर ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। हाँ, तो हम लोग देख ही चुके हैं कि 2 वैल्यूज लेने से हमारा काम बन जाता है। सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स अगर मिल जाएंगे तो हमारा ग्राफ बन जाएगा। यहां पे मान लो y की वैल्यू मैंने x की वैल्यू मैंने ली -1। y क्या आएगा? 7 + 2 9/3 3। x की वैल्यू अगर 2 ली तो क्या हो जाएगा? 7 - 4 है ना, 7 - 4/3 3। ठीक उसी तरह से यहां पे आ जाओ। x की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो y कितना आता है? 8/2 4। और अगर x की वैल्यू -2 लेते हैं तो y कितना आएगा? 9 × -2 -18 + 8 -10/2 -5। ठीक है, अब इसका ग्राफ बना लेते हैं हम लोग फटाफट से। नजर आ रहा है ना? चलो समझ लेना, अब दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। पहले को अगर हम लोग रेड से ड्रॉ कर देते हैं, रेड कलर। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 3, ये पॉइंट होगा। x की वैल्यू +2, क्या गलत हो गया? गलत आ रहा है ना ये? x की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? यहां पे 1 आएगी। 7 - 4 3/3 = 1। ठीक है ना, इसको प्लॉट करना है अब हमें। x की वैल्यू जब 2 हुई तो y की वैल्यू 1। इस लाइन को ड्रॉ कर दो, ये लाइन आ गई।
और दूसरे ग्राफ को हम लोग ग्रीन से प्लॉट कर देते हैं, ग्रीन। यहां पे x की वैल्यू जब 0 हुई तो y की वैल्यू क्या है, 4, यहां पे आएगा 4, है ना। और x की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू -2 है यहां पे, तो y की वैल्यू है -5, यहां पे है कुछ, ठीक है। स्क्रीन पे आ नहीं रहा है लेकिन समझ रहे हो ना। तो हमें इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर दो यहां से यहां, इंटरसेक्टिंग लाइंस आ गई हमारी। मतलब एक सॉल्यूशन होगा इस केस में, वो होगा यह पॉइंट, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग बाकी दोनों तरह के एग्जाम्पल्स देखेंगे जहां पे नो सॉल्यूशन आता है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आते हैं।